हरियाणा के पलवल में रामलीला चल रही थी। रामलीला के बीच में अचानक से एक बॉलीवुड का गाना बजा। छत पर सोया था बहनोई। फिर क्या था, हिंदू संगठन भड़क उठे। भड़कना भी लाजमी था क्योंकि किसी विशेष समुदाय की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था। हालांकि बाद में आयोजकों ने इस पूरे मामले के लिए माफी मांगी, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या माफी इस पूरे मामले के लिए काफी है। एक विशेष समुदाय की आस्था के साथ लगातार इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है जो बर्दाश्त करने के लायक ही नहीं है। पलवल में भी कुछ इस तरह का ही नजारा देखने को मिला। रामलीला में रावण बना शख्स भी इस गाने पर जमकर थिरकने लगा। पलवल में रामलीला के दौरान मंच पर बॉलीवुड के गाने पर फूहड़ डांस हुआ, जिसमें रामलीला का रावण भी खूब नाचता हुआ नजर आया। ये रामलीला जवाहर नगर कैंप में हो रही है, जिसमें डांसर छत पर सोया था बहनोई गाने पर नाच रही है। हालांकि इसका पता चलते ही हिंदू संगठन भड़क उठे थे। हिंदू संगठनों के आक्रोश को बढ़ता हुआ देख रामलीला कमेटी के आयोजक ने माफी मांगी, तब जाकर ये मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि जब ये नृत्य हुआ तो रावण के दरबार का दृश्य था, जिसमें रावण सिंहासन पर बैठा हुआ था। दरबार के बाकी राक्षस भी यहाँ पर बैठे हुए थे। जैसे ही डांसर गाने पर नाचना शुरू करती है तो राक्षस भी पूरे जोश में दिखाई दिए। वायरल वीडियो में वे डांसर के नाचने पर खूब हुटिंग भी कर रहे हैं और डांसर के साथ नाचते हुए भी नजर आ रहे हैं। जवाहर नगर कैंप में रामलीला के दौरान ये फूहड़ डांस हुआ। इस मामले में राष्ट्रीय बजरंग दल के क्षेत्रीय महामंत्री मनीष भारद्वाज ने वायरल वीडियो के सामने आने पर कहा कि ऐसे आयोजन से सनातन धर्म को अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी धार्मिक आयोजन, जागरण या फिर रामलीला में हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाएगा तो इसे बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन को भी इस पर नजर रखने की मांग की है। इस मामले में बजरंग दल के क्षेत्रीय महामंत्री मनीष भारद्वाज के फोन करने के बाद रामलीला कमेटी के प्रधान सनी मदान ने अपनी गलती मानी और उन्होंने भरोसा दिलाया कि रामलीला के मंच पर आगे से इस तरह की गलती नहीं होगी। वहीं रामलीला कमेटी के निर्देशक अजय प्रताप खालसा ने कहा कि रामलीला के दौरान मंच पर एक गाना चल गया था, जिसके कारण हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भड़क गए थे। उन्होंने कहा कि इस गाने की वजह से हिंदू धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके लिए वे भी स्वयं माफी मांगते हैं और लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि आगे से रामलीला के मंच पर कोई भी ऐसा गाना नहीं चलाया जाएगा जिससे कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। ये रामलीला कमेटी को हमने चेतावनी दी है कि इस प्रकार का आयोजन भविष्य में ना करें। रामलीला करें, इस प्रकार से करें कि आने वाली पीढ़ी को हमारे जो इष्ट देव हैं उनका चरित्र कैसा था इसके बारे में जानकारी हो। लेकिन फूहड़ आयोजन के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत को जो समाप्त करने का जो प्रयास है, इसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। रामलीला कमेटी को हमने इस विषय में अपनी आपत्ति कड़े शब्दों में जताई है। उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी है और भविष्य में इस प्रकार का कृत्य न करने के लिए उन्होंने कहा है। इस तरह के लोगों को किस तरह का मैसेज देना चाहिए? हमारा मैसेज यही है, सारे समाज के लोगों को, सनातनियों को मैसेज है कि कोई भी ऐसा कृत्य देखे जहां सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा हो, और विशेषकर रामलीलाओं में, जागरणों में, नाटकों में जहां हिंदू समाज के इष्ट देवी देवताओं को अपमानित किया जा रहा हो, वहां तुरंत उसी समय मौके पर विरोध करें ताकि किसी की हिम्मत ना हो आगे इस प्रकार का कृत्य करने की। रावण दरबार का सीन था, इसमें एक महिला द्वारा सीन डांस किया गया, उसका वीडियो वायरल हुआ, वहाँ लोग भी मौजूद थे, उनके द्वारा किस तरह का कोई विरोध जताया नहीं? देखिए, रामलीला कमेटी ने जो किया वो तो चलो उन्होंने गलत किया, लेकिन जो वहाँ लोग ताली बजा रहे थे वो भी उतने ही दोषी हैं। रावण के दरबार में नृत्य और इस प्रकार का अश्लील भोंडा जो उन्होंने चित्रण किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि रावण के दरबार में क्या ऐसा होता था?
रावण ने जो भी गलत काम किए उसके लिए आज तक उसका पुतला हम लोग जलाते हैं, लेकिन इतना चरित्र तो उसका भी गिरा हुआ नहीं था कि जितना आज ये हमारे समाज और हमारी सांस्कृतिक विरासत को खराब करके हमारे सनातन धर्म को गिराना चाहते हैं। किस तरह का मैसेज देना चाहोगे आगे, किस तरह की कार्रवाई हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के द्वारा? हिंदू संगठन अगर इस प्रकार का कृत्य दोबारा होता है या कोई अन्य कोई करने की कोशिश कर रहा है, तुरंत कार्रवाई करेंगे, तुरंत एक्शन करेंगे, कानूनी रूप से भी कार्रवाई करेंगे और दूसरे तरीके से भी हम लोग सबक। वो ऐसा था कि रावण का दरबार लगा हुआ था, उसमें एक गाना चल गया, उससे कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसका हमें बेहद दुख है और हमने इसके लिए बाकायदा माफ़ी भी मांगी है और हमने वादा भी किया है कि आगे से रामलीला की स्टेज के ऊपर कोई भी ऐसा इस प्रकार का अश्लील गाना जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे वो नहीं चलेगा, ये हमारा वादा है। और इसके लिए हम एक बार फिर से जिन लोगों को ठेस पहुंची है उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। वो आए थे कल हमारे पास, स्टेज पे आए थे कल हमारे पास, बजरंग दल के लोग भी आए थे, तो हमने उनसे भी माफ़ी मांगी और उनको भी हमने वचन दिया कि आगे से रामलीला के अंदर कभी किसी भी प्रकार का ऐसा अश्लील गाना नहीं चलेगा। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरदत्त गर्ग की रिपोर्ट।